बैरी ही मार वज्र की कीले। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, आपके तरफ जो भी मारण क्रिया जिस फीमेल ने की थी, जिस मेल ने किए थे, मेल और फीमेल दोनों ही हैं, जिनके तरफ ये चीज़ें बैकफायर हो गई है, सबसे पहला मैसेज तो ये है। दूसरा, आपके धन पर इन लोगों की बुरी नज़र भी बनी हुई है, क्योंकि देखिए आपकी ऊर्जा जब बढ़ते जाती है ना, तो स्पिरिचुअल मनी आपको प्राप्त होता है। ठीक है, स्पिरिचुअल मनी एक बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा अबंडेंस के रूप में आपको मिलती है, आपको प्रदान की जाती है स्पिरिचुअल मनी। तो जब स्पिरिचुअल मनी आपके लाइफ में आता है, आपके लाइफ में धन अबंडेंस सम्मान आता है, तो किसी के जैसे जो क्रोध में है, ठीक है, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो द्वेष करते हैं, जो आपकी तरक्की नहीं चाहते, जिन्होंने हमेशा आपकी पैर खींची है पीछे से, वो लोग काफ़ी विचलित हो जाते हैं। वो चाहे कोई भी हो, चाहे आपके आसपास के हो, चाहे कोई और हो, चाहे आउटसाइडर हो, वो विचलित हो जाते हैं। जब वो विचलित होते हैं तो वो भेजते तो आपके तरफ है, लेकिन उसका प्रभाव उनके खुद के तरफ पड़ता है। क्योंकि जब आप किसी के लिए निगेटिव थॉट करते हैं, जब भी आप किसी के लिए नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका जो ऑरा है वो काफ़ी वीक हो जाता है। ठीक है, जब आपका ऑरा वीक हो जाता है तो ना आपके कार्य चलते हैं, ना आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ होता है, और ना ही आपको अबंडेंस मिल सकती है। आपका ऑरा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, आपका ऑरा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, जो गुरुदेव जी की पूर्ण कृपा से है। तो जितने भी लोग स्पिरिचुअल हैं, जो पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, जो सकारात्मक सोचते हैं, जो किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं, सबको माफ़ करते हैं, उनका जो ऑरा है प्रोटेक्टेड रहता है, वो काफ़ी पॉजिटिव रहता है, और इन सारी चीज़ों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। जब कोई भी प्रभाव नहीं होता है तो कोई भी भेजेगा, तो वो जो भी भेजेंगे, चाहे कितने भी बड़े मतलब जैसे ज्ञान उनको हो कि इनके साथ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वो चीज़ें उन्हीं के तरफ पलट जाएगी। ठीक है, क्योंकि गुरुदेव जी की विशेष कृपा अपने भक्तों पर हमेशा रहती है। आज मुझे जो मैसेजेस मिले हैं किसी के लिए स्ट्रांग हो सकते हैं कि आप यदि चाहते हैं आपकी इच्छाएं पूरी हो, आप लंबे समय से कोई कार्य कर रहे हैं, आप कार्य में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जेलसी की वजह से, किसी की ईर्ष्या की वजह से, तो वो तो उनके कर्म है, उनको बुरे कर्म, उनके फल मिलेंगे। आपके गुड कर्मा के फल को यदि किसी ने ब्लॉक किया है, तो आप एक आसन लगाइए, आसन में आप बैठिए जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, और श्री गणेशाय नमः, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, और राम 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 राम। आप माला जाप कर सकते हैं। आप अगर माला जाप नहीं कर सकते तो आप श्री सीताराम जी की पूर्ण शरण में रहिए और आप नाम जाप कीजिए। नाम जाप आप करेंगे, आप देखेंगे आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। ना कोई व्यक्ति, ना कोई छली, और ना ही कोई षड्यंत्र करने वाले आपके ऑरा में किसी भी प्रकार से एंटर नहीं कर सकते, ना ही करवा सकते। जब ऑरा में टूटन होता है, जब ऑरा लो होता है, ऑरा में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, तभी ये सारी चीज़ें प्रभावित होती है। इसीलिए मैं हमेशा क्यों कहती हूँ, मेरे पास जब आज एक मैसेज आया कि रेकी हीलिंग के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए, तो मैं बस यही कहूँगी कि पहले आप रेकी हीलिंग सीखिए। ठीक है, रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा, जब आप रेकी हीलिंग सीखते हैं, आप पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग होती है, तो आपका ऑरा प्रोटेक्टेड हो जाता है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है, कैसे आप सिम्बॉल्स ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से आप प्रोटेक्ट करेंगे, और आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी महाराज जी के शरण में रहिए, पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहिए। तो आपका जो आज की जो अभी आपने देखा कि मुझे जो मैसेजेस मिले, और जो मुझे मैंने जिनके लिए भी मैसेज थे वो दिए, और उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है, किस तरीके से मैंने आपके सामने में कार्ड सफल किया। ठीक है, और उसके बाद फिर आया दी वर्ड का कार्ड, और यही हमारा आज का थीम है कि एक पूरा चक्र आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, देखिए ये है परमपिता परमात्मा जी की कृपा, असीम कृपा, जिसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभारी
रहती हूँ कि आपने देखा होगा कितने बार मैंने सफल किया और उसके बाद क्या आया, रिवर्ट का एक साइकिल कंप्लीट होना। एक अध्याय आपके लाइफ से समाप्त हुआ है। रिसेंटली आपको जो रेस्टलेस, आपको जो ऐसा फील हुआ होगा कि मुझे बहुत नींद आ रही है या मैं बहुत थकी हुई, बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो आपका एक पूरा साइकिल चला आ रहा था, एक पूरा चक्र था, एक पूरा अध्याय था। जो अध्याय, चैप्टर जो है आपका क्लोज हो रहा है और ये अध्याय इस जन्म का ही नहीं नज़र आ रहा है, ये पास्ट लाइफ का भी अध्याय है जिसे किसी ने कंप्लीट नहीं होने दिया, ठीक है, या वो कंप्लीट नहीं हो पाया। यहाँ पर मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं और वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस लाइफ में भी काफ़ी तनाव फील करते थे। पूर्णिमा के समय में आपको बहुत रोना आता था, जब मून साइकिल होता था या जब फीमेल के लाइफ में जो चीज़ें होती उस वक्त में आपकी आंखों से काफ़ी आंसू बहते थे। रात के समय में तो सवाल ही नहीं उठता, आप काफ़ी रोते थे। लेकिन नॉर्मली भी जब आप अकेले रहते थे आपको समझ में नहीं आता था कि मैं इतना अकेलापन क्यों फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दोनों के लिए है, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, जिनके साथ रिजोनेट कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। तो आपका ये जो 9 नंबर है, जो ये आपका एक कार्मिक साइकिल है, वो आपका कंप्लीट हो रहा है पूरी तरीके से। एक जो टफ साइकिल आपका था वो चक्र समाप्त हो रहा है और ये पास्ट लाइफ की ऊर्जा है। इस लाइफ में आपके सामने में कोई बार बार आ रहे थे, कोई सिचुएशन बार बार आ रही थी, कोई व्यक्ति बार बार आ रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको आंतरिक रूप से देखो इसने आपके साथ कुछ भी नहीं किया है इस लाइफ में, ना ही आपका मित्र है ना ही आपका शत्रु है। आपको ऐसा लगता था कि मुझे इससे इतना यानी चिढ़, इतना इरिटेशन क्यों होता है, या कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन आपके सामने में आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इससे कनेक्ट हूँ, ठीक है। ये दोनों ही स्थिति आपके पास्ट लाइफ को दिखाती है। लेकिन इस लाइफ में क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाला था, क्योंकि आपका एक अध्याय पूरा समाप्त होने वाला था, तो आपको इस व्यक्ति को आपके लाइफ में बार बार लाया गया और ये व्यक्ति आपके रिलेटिव में, आपके फैमिली में भेजा गया, ठीक है। आपके क्लोज फैमिली में ना हो भले ही, लेकिन आपके रिलेटिव में, मतलब आप ऐसे सिचुएशन में रहेंगे कि ये व्यक्ति कभी ना कभी आपके सामने में आएंगे, कभी ना कभी आपके सामने में आएंगे। ये कड़ी परीक्षा होती है आपके जो साइकिल कंप्लीट होता है पास्ट लाइफ का, क्योंकि पास्ट लाइफ में 2 सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। ये जो व्यक्ति है पास्ट लाइफ में, आप एक दी हाई प्रिस्टेस या हाई प्रिस्ट की ऊर्जा में थे, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, आप एक मास्टर थे और ये व्यक्ति आपको एडमायर करते थे। पहला एनर्जी जो मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है, ये व्यक्ति आपको एडमायर करते थे, ये व्यक्ति सिर्फ आपको देखते थे। इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में आपसे कोई बात नहीं की है, किसी भी प्रकार से आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इस व्यक्ति की जो आंखें हैं वो हमेशा आपको देखते रहती थी, ठीक है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है। मैंने इसीलिए कहा हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्ट, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी हाईली इंटेलिजेंट रहे हैं और इसकी आंख आपको हमेशा देखते रही है। मतलब आपने हो सकता है कि 1 या 2 बार ये चीज़ें फील की हो। दूसरी ऊर्जा ऐसी है कि इस व्यक्ति ने एक तरफा आपको पसंद किया था पास्ट लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे 2 ऊर्जा रिसीव हो रही है, एक तो आप एक टीचर थे, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्ट की ऊर्जा में थे और ये व्यक्ति शायद आपसे कुछ लर्न करना चाहते थे और ये व्यक्ति लगातार आपके ज्ञान को देखते थे। दूसरी ऊर्जा है, ये व्यक्ति आपको मन ही मन काफ़ी पसंद करते थे और आप यहाँ थे और ये व्यक्ति यहाँ थे, तो वो सिर्फ आपको देखते थे, ठीक है। यही ऊर्जा उसके बाद आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, बहुत सारी चीज़ें हुई जो पास्ट लाइफ की। लेकिन मुझे पास्ट लाइफ का ये जो चीज़ है वो बताया गया है कि ये चीज़ें हुई है आपके साथ। बाकी तो आपके पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है। ये सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो चीज़ें आपके मन में हमेशा ये रहता था कि ये चीज़ें क्यों हो रही आपके साथ पास्ट लाइफ में भी। पास्ट लाइफ में आपने इतनी साधनाएं की, इतनी सारी चीज़ें की, लेकिन फिर भी वो साइकिल कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, वही चीज़ इस लाइफ में दोहरा रहा है आपके साथ। बहुत से कार्मिक आपके लाइफ में आए, बहुत जिन पर भी आपने भरोसा किया, ट्रस्ट किया, वो ट्रस्ट टूटा है। जब बहुत ज़्यादा कार्मिक आपके लाइफ में आ गए, तब इस व्यक्ति को भेजा गया और आपने इस व्यक्ति के आँख को ही पहचाना है।
तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की आंखें आपको पास्ट लाइफ में भी ढूंढती थी और इस लाइफ में भी ढूंढती थी। अब ये इस लाइफ में आपके एडमायर हैं, ठीक है। इस लाइफ में ना ही इनका आपके साथ कोई कनेक्शन रहेगा, ना ही पास्ट लाइफ में इनका आपके साथ कोई कनेक्शन है। लेकिन ये जो आंखें हैं वो कुछ सीखना चाहती है आपसे, वो कुछ लर्न करना चाहती है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आत्मा आपसे किस तरीके से बात करे, ठीक है। क्योंकि दो ऊर्जा मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये एक ऊर्जा है कि ये व्यक्ति आपको एक द एम्परर, इम्प्रेस की ऊर्जा में देखते हैं, अपने से बहुत हाईली देखते हैं ये व्यक्ति। इस लाइफ में भी ये व्यक्ति आपको क्राउन, इनकी आंखों में ना आप एक क्वीन या किंग की तरह हैं। तो इनको हमेशा ये दिखता है कि आपके जो सर में हमेशा क्राउन दिखता है इनको। जब भी ये व्यक्ति आपको देखते हैं, इनविजिबल लोगों को नहीं नज़र आता कि आपके जो सर पर एक क्राउन है, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति को हमेशा नज़र आता है, वो जानना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि आखिर क्या है। तो ये पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो इस लाइफ में भी देखिए। जब कोई सोल काफ़ी डीप लेवल पर सिर्फ आपको एडमायर कर रहे हैं, पास्ट लाइफ में भी और इस लाइफ में भी, और कुछ सीखना चाहते हैं क्योंकि उसने कभी भी कुछ कहा नहीं आपसे, तो वो जो एक सोल की जो अधूरी चीज़ें हैं ना, वो इस लाइफ में भी आपका पीछा की। और जब आपके लाइफ में काफ़ी सारी कार्मिक स्थिति हो रही थी, तंत्र क्रिया हो रहे थे, षड्यंत्र हो रहे थे, आपके आसपास के लोग ही आपके साथ छल कर रहे थे, तब इस व्यक्ति ने आपको पास्ट लाइफ में एडमायर किया था, आपको देखा था कि आप किस स्थिति में थे। और इस लाइफ में आपको इस व्यक्ति ने देखा कि इस लाइफ में तो आप हैं वही, लेकिन अपने गुण को कैसे भूल गए हैं आप। तो इस व्यक्ति को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने आपको किस स्थिति में देखा था और इस लाइफ में आप इतने अटैचमेंट में हैं, अपने अपनों की अटैचमेंट में हैं, अपने सपनों को भूल गए हैं आप, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपके सोल को, मतलब एक प्रकार से सोल लेवल पर आंखों से ही हिला दिया कि आपको याद है पास्ट लाइफ में आप कौन थे, ठीक है। और यहाँ से आपकी जर्नी प्रारंभ हुई, यहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हुआ। आप अभी तक ये सोचते होंगे इस व्यक्ति से मेरा क्या कनेक्शन है। हर एक व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति से आपका सोल कनेक्शन हो, आपका कार्मिक कनेक्शन हो, यह जरूरी नहीं है। कभी कभी परमात्मा जी की कृपा से डिवाइन इंटरवेंशन होता है और कुछ ऐसे दीपक की आवश्यकता होती है जहाँ से प्रकाश आए, और वो प्रकाश, वो रोशनी कोई भी हो सकते हैं। आपको अचानक से एक अवेकनिंग प्रारंभ हुई आपकी, अचानक से आपको भी समझ में आया कि हाँ, आपके अंदर कुछ अलग है। आप जो इतने कार्य कर रहे हैं या इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं? उन लोगों के लिए जो आपकी वैल्यू नहीं करते, उन लोगों के लिए जिनके लिए आपने हमेशा ही किया है, हर लाइफ में किया है, पास्ट लाइफ में। पर आपका क्या, आपकी सोल क्या कह रही है, आप तो सुन ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपने जब सारी चीज़ें छोड़ दी, सबसे आप डिटैचमेंट में आ गए, आपने आंतरिक रूप से जब आपने अपने आप को ढूंढा कहीं ना कहीं, ये व्यक्ति एक प्रकार से शिष्य, और मुझे यहाँ पर शिष्य की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। जो पास्ट लाइफ में ये आपको एडमायर करते थे एक शिष्य की तरह, इस लाइफ में इन्होंने देखा कि आप क्या कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है। आप एक हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में हैं और आप इन सारे अटैचमेंट में हैं, अपने आप को भूल गए हैं। तब इस व्यक्ति ने सोल लेवल पर वो जानने की कोशिश की, और सोल लेवल पर जब इस व्यक्ति ने आपको बताया कि ये सारे कार्मिक चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, इन कार्मिक स्थिति से आप बाहर निकलिए। जब आप इस कार्मिक स्थिति से, डेथ का कार्ड है, आप बाहर निकलेंगे, तब आपके लाइफ में आप एक इम्प्रेस हैं, आप एक द इम्प्रेस की ऊर्जा में है। एस ऑफ सॉर्ड्स, तेज दिमाग, ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हैं आप। और जैसे ही इस सोल ने आपको ये ज्ञान दिया, देखिए है ना, पास्ट में ये व्यक्ति आपसे ज्ञान लेना चाहते थे, इस लाइफ में इस व्यक्ति ने सोल लेवल पर भले ही ये आपको इमेच्योर लगे हो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही इस व्यक्ति ने आपको बताया सोल लेवल पर कि ये आपकी जर्नी नहीं है, आपकी जर्नी आगे बहुत कुछ है और आपकी बहुत रिस्पेक्ट ये करते आए हैं, ठीक है, इनके आंखों में भी रिस्पेक्ट है आपके लिए। तब क्या हुआ, आपके लाइफ में चारों दिशाओं से, हर एक तरफ से आपको जानकारी मिली कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया, बाधा क्रिया,
आपको ब्लॉक किया गया है। आपके चक्रा को लगभग 5 चक्रा आपके ब्लॉक हैं। आपको सडन समझ में आया कि आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है वो क्या है, और उससे पहले आपको हील्ड करना है। मैंने जैसे ही वीडियो के पहले कहा कि रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपके चक्रा बैलेंस हो जाते हैं। जब आपके चक्रा मेडिटेशन से भी हो जाते हैं, मंत्र जाप से भी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक प्रोसेस में हर एक इंसान को एक गाइडेंस की आवश्यकता होती है, एक हाई स्पिरिचुअल बीइंग की आवश्यकता होती है, जो कि परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आपको प्राप्त होते हैं। वैसे ही आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज होना प्रारंभ हो गया। आपको समझ में नहीं आया कि चारों दिशाओं से जो चीज़ें हो रही थी, पिछले कई साल से हो रही थी, और अभी क्यों समझ में आ रही है। अभी आपको जगाया गया है, ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि जब हम अपने परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, हमारा जो आत्मा है, हमारा जो सोल है बहुत ज़्यादा प्योर होता है ना, तो जैसे दीपक प्रज्वलित होते हैं तो कीट पतंगे भी आते हैं। तो आपके लाइफ में बहुत सारे कीट पतंगे आ चुके थे और जा चुके थे। अब आपको जगाने का यहाँ पे जिनको मौका मिला, वो व्यक्ति स्वयं पास्ट लाइफ में आपके अच्छे कर्मों से जागे थे, तो उस व्यक्ति ने सिर्फ अपनी आंखों से आपको जगा दिया। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है, ठीक है। आपको भले ही ऐसा लगा हो जो कुछ भी निगेटिविटी, लेकिन इस व्यक्ति ने सिर्फ अपने आँख, इसका यही कार्य था आपके लाइफ में, इतना ही कार्य था। और ये बार बार अपनी आंखों से देखकर आपको बार बार जगाते हैं और बार बार जगाते आए हैं। मतलब जितनी बार भी ये व्यक्ति मिले, कभी बात नहीं की, लेकिन आंखों से जगाए के आंखों से इस व्यक्ति ने कहा कि क्या थे, कहाँ है आपका जो हाई प्रिस्ट की ऊर्जा है, हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा है, कहाँ हो आप, कौन से दुनिया में, कहाँ पर अटैचमेंट में हो, अपने आप से कब मिलोगे। इस व्यक्ति ने बात नहीं किया, लेकिन अपने सोल से आपके सोल को झकझोर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको सारी चीज़ों की जानकारी हुई कि ये जो काली क्रिया है, ये जो तंत्र क्रिया है, वो अभी से नहीं हो रही है। आप जब टीनेज में थे तब ये चीज़ें हो सकती है, आपकी जब मैरिज हुई तब हो सकता है, मैरिज के बाद हो सकता है। बहुत से लोग, लगभग 3 दिशाओं से आपके तरफ काली क्रिया हुई, और इस स्थिति के बाद आपके तरफ उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होने वाला था। क्योंकि अब आपके लाइफ में वो ग्रोथ आने वाला था, जो आपका चक्रा, जो मूलाधार चक्रा आपका जो ब्लॉक था, वो चक्रा आपका जागने वाला था। अब आपको कोई नहीं रोक सकता था, अब आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे भी। यही कारण है कि आप डीप लेवल पर इतने इंट्यूटिव होने के बाद भी आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग नहीं कर पाते थे, और आपके आसपास जो कीट पतंगे, मैंने कहा कि एक दीपक के पास जो कीट पतंगे की तरह जो आते हैं, हर प्रकार के लोग, चाहे वो निगेटिव थॉट वाले हो, चाहे वो कार्मिक हो, वो आपके आसपास आकर भी अपने आप को काफ़ी अहंकार में समझने लगे, काफ़ी ईगो में समझने लगे, क्योंकि उनकी प्रगति होना प्रारंभ हो जाती थी और आपकी ऊर्जा लो हो जाती थी, क्योंकि आप कोई वर्क नहीं करते थे। मतलब वर्क तो आप करते थे, अगर हम मटेरियल में देखें तो आप वर्क करते थे, लेकिन स्पिरिचुअल यात्रा में ना आप मेडिटेशन करते थे, ना आप ध्यान करते थे, और ना ही आप हीलिंग करते थे, जिससे कि आपकी ऊर्जा बैलेंस नहीं होती थी, और आपकी ऊर्जा को लेकर दूसरा व्यक्ति बैलेंस भी हो जाता था और हायर से हायर में पहुंच जाता था। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी थी कि आप चल तो रहे हैं, आप चल रहे हैं, हमेशा आप न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हैं, हमेशा आप अपनी प्रगति के बारे में सोचते हैं, हमेशा आप अपने अपनों की प्रगति के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो चीज़ हो क्यों नहीं रही है, वो चीज़ रिवर्स क्यों आ जाती है। हमेशा द फूल का कार्ड आपके लाइफ में रिवर्स क्यों हो जाता है। जब आप दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं, फिर भी आपको कोई खींच क्यों लेता है पीछे। द मून का कार्ड, आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करना, आपकी प्रगति को बाधित करना, ये सारी चीज़ें तो आपके अपने भी कर रहे थे। आपको ये ना समझना कि आपका जो कनेक्शन है वो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन का है। अच्छा, ये जो व्यक्ति है वो सिर्फ आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो आपके हस्बैंड या वाइफ की भी रेस्पेक्ट करते हैं। ये ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि दी इम्प्रेस दी इम्परर, ठीक है। यहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग हो, आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी आप इमोशनली बैलेंस हो जाएं, ठीक है। ये व्यक्ति हमेशा चाहते थे कि आप इमोशनली बैलेंस हो जाए, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको एक टॉप पर देखा था। तो ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। तो एक पूरा चक्र, एक पूरा साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, जो पास्ट लाइफ से चला आ रहा था, और बहुत ही अद्भुत ऊर्जा है। इस लाइफ में
आपने देखिए पास्ट लाइफ में आपने कुछ जिम्मेदारियां नहीं निभाई थी, आपके पर्सन ने कुछ जिम्मेदारियां नहीं निभाई थी। आप दोनों को इस लाइफ में वो जिम्मेदारियां मिली जिसे आपने निभाकर अपना पूरा कर्म, अपने पूरी जो कहते हैं कि जिम्मेदारियां आपने पूरी की। और फिर आपको अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करना था, अपना स्पिरिचुअल यात्रा में आगे भी बढ़ना था, तभी आपका और आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो बैलेंस होता। इमोशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहा है। अगर कोई कुछ कह देता है मेरा ये कार्य कर दो, आपको पता भी नहीं है कि उसका इंटेंशन क्या है, आप कर देते थे। ये सारी चीज़ें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी था। और एक ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, वो ऊर्जा ये है कि कोई ऐसी फीमेल जो आपसे बात करके, आपके आसपास की आपसे बात करके, आपके पर्सन से बात करके या आपके फैमिली मेम्बर से बात करके आपके बारे में ही वो विचार ऐसे बनते थे, कहीं ना कहीं वो विचार ऐसे बनते थे कि ये जो आपका कप है वो लेने की कोशिश करती थी, मतलब आपका स्थान लेकर ये आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। ये कोई फीमेल है, या तो आपके पर्सन की तरफ से या तो आपकी तरफ से या दोनों के तरफ से। ये कोई ऐसी फीमेल है जो आपके इमोशन का जो लाभ है, मतलब आपके बारे में आपके फैमिली मेम्बर को बहुत ज़्यादा इस फीमेल ने भटकाया है। और आपके लाइफ में यदि तीनों तरफ से आपके तरफ कोई काली क्रिया हुई है, निगेटिव थॉट हुए हैं, तो इन लोगों का पूरा हाथ है। यहाँ तक इस फीमेल ने आपकी ऊर्जा को भी कप में रखा है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हो सकता है आपने हीलिंग किया हो इनकी, तो वो हीलिंग की जो ऊर्जा है, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसे इस फीमेल ने रखा था, लेकिन इनको लाठी पड़ी है। जैसे ही लाठी पड़ी है, इनके हाथों से वो कप गिर गया है और आपकी जो ऊर्जा है वो स्वतंत्र हो गई है। बहुत ही अलग मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आने। कम्युनिटी ज़्यादातर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यदि आप कोई कार्य करते हैं, यदि आपका कोई ऐसा चैनल है या कोई प्लेटफॉर्म है या आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, ये वो लोग हो सकते हैं जो आपकी प्रोग्रेस पर बुरी नज़र लगाए हुए हैं, जिनका आपका ये चाहते थे कि आपका जो कार्मिक साइकिल है, जो अध्याय है, वो समाप्त ना हो, क्योंकि जैसे ही समाप्त होगा आप बहुत फिर से आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने पास्ट लाइफ में जो ऊर्जा गैदर किया था, वही ऊर्जा आप इस लाइफ में भी 7 नंबर केतु ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग है, तो वही चीज़ें आप फिर से बनाएंगे। आपका जो नाम है, ख्याति है, सब बढ़ेगा। तो आपके आसपास की फीमेल, आपके पर्सन के आसपास की फीमेल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हुई है। तो ये लोग आपको किसी भी प्रकार से इमोशनली डोमिनेट करके ये रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिनको बहना है, जिस जल को, प्योर जल को बहना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जिसे आगे बढ़ना है उसे कोई नहीं रोक सकता। और जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुई। तो कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जब आपका उदय होना है वो होगा ही। और अब आपके उदय का समय बहुत करीब आ गया है, तो आपके प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कितना भी आपसे जेलस हो। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इन लोगों को मिल चुका है। ये जो फीमेल है जो आपकी ऊर्जा को रखती है, इसके लाइफ में घटनाएं घटित होना प्रारंभ हो गया है। इनका कोई रिसेंटली पास्ट में इनके घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो ख़राब हुआ है, उसमें आग लगा है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनका जहाँ पर ये वाटर रखती हैं, पानी रखती हैं, वहाँ पर इनको कुछ महसूस हुआ है, ठीक है। ये सारी इनके बुरे कर्म का फल है। दूसरा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनके पास जितना भी धन है, जितना भी अबंडेंस है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बीमारी में और इनके निगेटिव बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, बहुत ज़्यादा खर्च में जा रहा है। और इसी प्रकार से इनका पूरा जो धन है, हर प्रकार की जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए किया है, आपके ब्लॉक किया है, आपके लिए जो बुरी बातें की है, तो जिस तरीके से आपका गॉसिप किया है, जिस तरीके से आपके बारे में इन्होंने गॉसिप किया है, लोग अब इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इनके आसपास के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा बुरी मतलब इनके जो अपने हैं ना, वो भी इनको मन ही मन कोसते हैं, ठीक है। तो ये ऊर्जा रिसीव हुई है। आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपके अबंडेंस को कोई भी नहीं रोक सकता, आपके चार्म को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून, आपके बर्थ चार्ट में मून की ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग है। तो देखिए, फीमेल को हम देखते हैं वीनस से, है ना, वीनस ग्रह से
माता जी की कृपा है, क्योंकि मून स्ट्रांग है, भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में इन सारी चीज़ों का कोई भी प्रभाव अब नहीं पड़ेगा। जब आप सही रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, सतमार्ग जो आपके लिए है, जो आपका लाइफ पर्पस है, वहाँ से फिर आप पीछे नहीं जा सकते, और यही ऊर्जा आपकी है। एक दी हाई प्रिस्टेस तो आप हैं, दी इम्प्रेस हैं, दी इम्प्रर हैं। आपने दी इम्प्रेस से हाई प्रिस्टेस तक की ऊर्जा तक की यात्रा आपको कंप्लीट करनी है इस लाइफ में, और इसमें श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। जय माता दी। देखिए पहला कार्ड दी वर्ड का आया, और बाबा जी भी ये बताना चाहते हैं कि जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होता है। तो जो कार्मिक साइकिल है आपका, वो पूरी तरीके से क्लोज हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब एक ही कार्ड में हमारी पूरी यहाँ पर रीडिंग हो गई। तो डिवाइन गाइडेंस में भी आपको भरोसा रखना है, धैर्य रखें, धीरज धरें। अगर आपको बहुत ज़्यादा विचलित होते हो आप इन सारी बातों से, तो विचलित नहीं होना है। सीख कर हमें अपने आत्मा को, अपने सोल को हमेशा उच्च रखना है, हमेशा बढ़ाते रहना है। कौन किस तरीके से सिखा रहा है, कौन किस तरीके से, किससे आप क्या सीखेंगे, ये हम निर्धारित नहीं करते हैं। हमारे लाइफ में कौन किस समय आता है, किससे हमें अचानक सोल शॉक मिलता है, यह हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। और हमारे परमपिता परमात्मा जी की कृपा, हमारे गुरुदेव जी की, इष्ट देव जी की कृपा से ही ये जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है, जिसके लिए कई जन्म लग जाते हैं। और आपका ये जो जन्म है सार्थक होने वाला है। ये जो जन्म है आपका आपके ग्रोथ के लिए है, लोक सेवा, जन कल्याण के लिए है, जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहा है। ये जो जीवन है आपका परमपिता परमात्मा जी की कृपा से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय बाबा नीम करोली।